सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम प्यार से कथा सुनने आए होते तो हम तुम्हें जरूर प्रेम से कथा सुनाता, पर तुम सौदागर बनकर के आए हो। अच्छा, ये सौदागरी करने की जरूरत क्या पड़ी देवताओं को? यदि देवताओं को सिर्फ कथा सुनना ही अविष्ट था तो परीक्षित जी के साथ बैठ के चुपचाप वो भी कथा सुन लेते। सुखदेव जी उठा के तो नहीं भगा देते, या कोई पास का सिस्टम तो नहीं था, तो फिर ये सौदागरी का मतलब क्या? इस व्यवहार से देवताओं के भीतर का अभिमान झलक रहा है। देवता कथा को सुनना चाहते हैं, कथा दिव्य है, उसका महत्व जानते हैं देवता, परंतु ये मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा सुनना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देवता कह रहे हैं हम देवता हैं, ये मनुष्य हैं, हम स्वर्गवासी हैं, ये मृत्यु लोकवासी हैं, हमारा शरीर दिव्य है और इनका शरीर मलमूत्र का है। इन लोगों के साथ बैठकर हम कथा कैसे सुन सकते हैं? देखो, जो वीवीआईपी लोग होते हैं ना, वो समान लोगों के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो देवताओं को कथा तो सुनना है, पर सबके साथ नहीं। तो कैसे सुने? तो बोले वक्ता को ही खरीद के लिए चलते हैं और वक्ताओं को ही प्रलोभन मिल जाए। अगर सुखदेव जी के अलावा कोई और होता तो प्रलोभन में आ ही जाता। भाई, अमृत भी दे रहे हैं और स्वर्ग में ले जाकर के कथा भी सुनेंगे हमसे। तो यदि कोई सांसद भवन से कोई मंत्री जी का निमंत्रण आ जाए कि चलिए राष्ट्रपति सहित हम सब आपका कथा सुनेंगे, तो भाई कोई भी वक्ता प्रलोभन में आ जाएगा। तो यहां के सांसद भवन में जाने के लिए इतनी उत्कंठा हो सकती है, तो महाराज स्वर्ग में जाने के लिए कौन नहीं चाहता? इतना सुंदर प्रलोभन भी सुखदेव जी को प्रभावित नहीं कर पाया। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, तुरंत उठाओ अपना अमृत और यहां से लेकर के भाग जाओ। देवता बोले, क्यों, क्या कमी है महाराज? सुखदेव जी बोले, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं है महाराज? इसलिए कि केवल कथा सुनना होता तो तुम शांति से कथा सुन लेते। सुखदेव जी ने देवताओं को इसलिए फटकार के भगाया कि तुम सौदागरी करने नहीं आए हो, तुम तो ठगिया हो भाई। कांच का टुकड़ा देके करोड़ों की मणि हमसे ले जाना चाहते हो, ये तो ठग विद्या है। सुखदेव जी ने अपने मन में सोचा कि देवता मनुष्यों के बीच में बैठकर के कथा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और एक देवाधिदेव महादेव शिव शंकर हैं जो ऋषि मुनियों की कौन कहे, पक्षियों के बीच में बैठकर के ही राम कथा सुनने के लिए नीलाचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। महादेव पक्षियों के बीच में, वो भी काक भुसुंडी जी से कथा सुनने को कोई संकोच नहीं करते हैं। और यहां एक देवता महात्माओं के बीच में सुखदेव जी से कथा सुनने में संकोच कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, ना ददौ स कथामृतम, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आपको कथा नहीं मिलेगा।